हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जी के जीएस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जी के जीएस में। दोस्तों, हम आपको अभी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 47 नंबर टॉपिक अभी हुआ था। उसका पार्ट 2 है आज, यानी कि भारत की स्वतंत्रता संघर्ष। तो आइए बिना कोई समय गवाए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बिना कोई समय गवाए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, और दैनिक पत्र केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, नाम के 2 पत्रों द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। दोस्तों, आपको ये यदि कंफ्यूजन होगा, जो 1893 ईस्वी में पहले कौन मनाया, गणपति मनाया या शिवाजी? शिवाजी तो 1895 ईस्वी में मनाया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले दोस्त गणपति की पूजा होता है कभी भी घर में, गणपति की ही पहले पूजा होता है, तो गणपति पहले होगा, यानी कि 1893। और उसके बाद शिव जी की पूजा होते हैं, तो शिवाजी का उत्सव जो है 1895। इस तरीका से आप भी ध्यान रख सकते हैं इसको। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से लेकर 1914 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। आइए उसके बाद अगला देखते हैं। वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, यानी कि वेलेंटाइन सिरोल का पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन अनरेस्ट। इसमें तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के जापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी राइंड एवं एयस्ट की हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे ने किया था। वहीं पे 1905 ईस्वी की चर्चा जब हम करेंगे, तो लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। उसके बाद देखते हैं, इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना है। इनके माता पिता पारसी थे और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी।
1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। उसके बाद देखते हैं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं कुछ इस प्रकार हुई, यानी कि पहला तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, वहीं पे दूसरा बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। तीसरा है बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। चौथा है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। आइए एक टेबल है, इस टेबल को भी देख लेते हैं। अरुणडेल कमेटी, अरुणडेल कमेटी जानते हैं इसके बारे में। लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। A.T. अरुणडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुति की। उसके बाद आइए देखते हैं 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में स्थित है, गदर पार्टी की स्थापना किया था। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम क्या थे, तो अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा था। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमा गातामारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह, जो कि 1914 ईस्वी में किराया पर लिया था। यह जलियान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचाने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। उसके बाद देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदय नाथ कुंजरू ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदय नाथ कुंजरू ने इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई और इसी अधिवेशन में यानी कि लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। उसके बाद आइए देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की, तो पूना में की। किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और इसके अध्यक्ष जोसेफ बपिस्ता तथा सचिव NC केलकर थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार मराठा यानी कि बाल गंगाधर तिलक का जो अखबार था मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में छपता था, और उसके बाद केसरी था जो कि मराठी भाषा में छपता था। इसके माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार, जो कि मद्रास में स्थित है, में होम रूल
लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इसी लीग से जुड़े हुए थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के द्वारा किया था। उसके बाद आइए देखते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। किसको? तो महात्मा गांधी को। 1916 की बात जब हम करते हैं तो गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई 54 वर्ष की आयु में? तो राजकुमार शुक्ल की। आइए उसके बाद देखते हैं अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे राजकुमार शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में ही किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी कि किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुड़तौली और कुश्की कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा यानी कि 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरुल हक एवं एनजी रंगा थे। बतख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। अब 4 बातों का उल्लेख था, सो क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला था ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। वहीं पे दूसरा बात था स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। तीसरा है विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। चौथा है प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा और 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। उसके बाद 13 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एटक की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। किसके प्रथम अध्यक्ष? तो एटक की। एटक का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में किया था। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी
हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। आइए उसके बाद देखते हैं शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमन लाल सितलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किए थे। इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। उसके बाद देखते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। आइए उसके बाद देखते हैं 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1927 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म इसको कहेंगे HRA की स्थापना की थी। किसने? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, यानी कि HSRA की, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था और भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, जिसको हम HSR भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया।
सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। वहीं पे राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। आइए यहाँ पे एक टेबल है, वो भी टेबल देख लेते हैं क्या है टेबल में। टेबल में है चंद्रशेखर आजाद, यानी कि पंडित जी इसका उपनाम था, इसके बारे में है। तो चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्म स्थान चंद्रशेखर आजाद का भाभड़ा, झाबुआ जिला, वर्तमान में जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। जन्म तिथि है चंद्रशेखर आजाद जी का 23 जुलाई 1906 ईस्वी। पिता है पंडित सीताराम तिवारी, माता है जगरानी देवी, और शहीद स्थल है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद जी का शहीद तिथि है 27 फरवरी 1931 ईस्वी। और संबंधित संगठन है नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आइए उसके बाद देखते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। ये अभी करंट का ही बात हो गया। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। महार सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर की अनुयायी में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चबदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को बी.आर. अम्बेडकर ने महार गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उसकी मृत्यु हो गई उनकी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, यानी कि जस्टिस पार्टी और एक पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए है। उसके बाद नोट देख लेते हैं। जो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जे.एल. नेहरू कर रहे थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 यानी कि गांधी जी के सहित 79 हो गया समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद
6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। आइए नोट देख लेते हैं। दांडी यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का विरोध करना चुना था। उसके बाद है 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। उसके बाद देखते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी से लेके 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। महात्मा गांधी एस राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और बेसंटियाना नामक इटली के पोत से वापस भारत लौटे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। उसके बाद देखते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल संकृतायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने थे। आइए अगला देखते हैं किसान सभा। संयुक्त प्रांत किसान सभा गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी, जो कि फरवरी 1918 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको अशोक रोड भी कहते हैं, इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा, जिसको अजय भवन कहते हैं, 1939 ईस्वी में। अवध किसान सभा, जिसको बाबा रामचंद्र व जवाहरलाल नेहरू इसके किसान थे, 1920 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, 1929 ईस्वी में। आंध्र प्रांतीय किसान सभा एन.जी. रंगा थे, 1928 ईस्वी में। भारतीय किसान संघ कोटा श्री दत्तोपंत जी ठेगड़ी थे, 4 मार्च 1979 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937 से 38 में बर्खास्त आंदोलन किए। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी।
1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष JL नेहरू थे। इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मादत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। आइए नोट देख लेते हैं, नोट में क्या है। नोट में देख लेते हैं। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा यानी कि अगस्त ऑफर के द्वारा मुसलमानों को अब आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। वहीं पे क्रिप्स प्रस्ताव की हम बात जब करते हैं तो क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने को स्वतंत्र होगी तथा राजाओं को भी अलग राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह किसी भी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। इसे भविष्य का वादा करार दिया गया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथिय में चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथिय चेक कहा था। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। आइए उसके बाद देखते हैं। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में बाल गंगाधर तिलक दिवस मनाया गया यानी कि तिलक दिवस मनाया गया। उसके बाद है 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल यानी ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिनों बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बाकुड़ा जेल में रखा गया था। 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का उपवास शुरू किया, जिसका समापन 7 मार्च 1943 ईस्वी को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गवालिया मैदान में अरुणा आसफ अली ने कांग्रेस का झंडा फहराया था। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। राम मनोहर लोहिया और BM खाकर भी रेडियो प्रसारण से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग एवं BR अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया।
इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख थी बलिया की चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार, सतारा की वाईवी चौहान की सरकार। उसके बाद हम आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे थे। उसके बाद वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिससे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान से समर्थन किया। उसके बाद आगे देखते हैं। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया था। इस रेजिमेंट का एक और कमांडर जानकी अथी नप्पन थी। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। आठ नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, यानी अंडमान का नाम जो है शहीद द्वीप रखा और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी कि ओडिशा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के खिलाड़ी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई जो उनकी नेतृत्व करता थे एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। शाही नौसेना का विद्रोह। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी, जब बंबई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमनपूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन में 3 झंडे साथ चलते थे,
कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। वहीं पे 24 फरवरी 1946 ईस्वी को जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। वहीं पे 24 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड था। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी, प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी कि अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड का, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव एवं नेवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद आगे देखते हैं। जो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव यानी कि जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिरवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। मुस्लिम लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। अब नोट देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज छठा था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था, यानी कि हेड था। चलिए उसके बाद देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ।
26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग यानी कि 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्रनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। उसके बाद देखते हैं, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु जो कि गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933 ईस्वी को प्रकाशित किया था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखी थी। उसके बाद देख लेते हैं गांधी जी का एक संक्षिप्त परिचय। यानी गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि के रूप में जमुना लाल बजाज का भी नाम आता है। गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई जो कि 1917 से 42 ईस्वी तक रहा। प्यारेलाल नैयर जो कि 1942 से 48 ईस्वी तक रहा। सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। उसके बाद देखते हैं मेडेलिन स्लेड यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। लंदन में 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्यवाहियों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल यानी कि डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 को एस सफारी नामक जहाज में पहुंचे। 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उन्हें जबरन द्वितीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। उसके बाद क्या होता है, नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करता है। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करता है गांधी जी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करता है गांधी जी। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना। इस फर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बार्डव की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या। उसके बाद देखते हैं लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। इसीलिए जब गांधी जी भारत यानी कि अपोलो बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पढ़ना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। रायचंद भाई अपने सजीव संपर्क से टॉलस्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में
महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती में एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में प्रारंभ किया। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। गांधी जी के प्रिय भजन है वैष्णव जन को तैनु कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष, पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, जो कि बिहार में स्थित है चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में गुजरात में, एवं खेरा सत्याग्रह 1918 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी से किया था। उसके बाद देखते हैं 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखली, जो कि बंगाल में स्थित है, वहां पे थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगड़े, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। गांधी जी हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्मचंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। दो अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने किया था। वहीं पे निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद देखते हैं भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था। आइए उसके बाद देखते हैं आगे, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। हाली पद्धति गुजरात के बारदोली क्षेत्र में काली पड़ाज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के वगली पड़ाजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और काली पराजों को रानी पराज यानी कि वनवासी की उपाधि ही दी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मक एवं राजनीतिक गुरु
MG रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। आइए आगे देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। वहीं पे हम आगे जब चलते हैं तो भारत के पितामह यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा जाता है। A.O. ह्यूम को हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम 1885 से लेकर 1907 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रौलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। उसके बाद देखते हैं जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड हो रहा है। तो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके हमको बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का सेशन दोस्तों यहीं पे एंड होता है। जय हिंद, जय भारत।